दोस्तों, हमारे इस धरती पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका अस्तित्व हम इंसानों के लिए अभी भी एक रहस्य जैसा है। हिम मानव यानी कि यटी भी उन रहस्यमयी जीवों में से एक है जिसके बारे में हमारा विज्ञान कोई ठोस जानकारी जुटाने में आज तक नाकामयाब रहा है। लेकिन 29 अप्रैल 2019 को जब भारत की एक सबसे ट्रस्टेड एजेंसी इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, तब ही मानो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। भारतीय सेना ने दावा किया कि उसके परवर्ती टीम ने नेपाल के माकावाली बेस कैंप के पास यटी के पैरों के निशान देखे हैं। सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की। भारतीय सेना की पर्वतारोही टीम ने 9 अप्रैल 2019 को विशालकाय पैरों के निशान देखे, जिसकी लंबाई 32 इंच लंबी जबकि चौड़ाई 15 इंच थी। सेना ने अपने ट्वीट पर यह भी बताया कि मकालू बारू नेशनल पार्क में ये बहुत कम दिखने वाले हिम मानव पहले भी देखा जा चुका है। हिम मानव को लेकर दावे तो पहले भी होते रहे हैं। कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों पे कई स्थानीय लोगों ने यटी को देखा है। सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नहीं दोस्तों, कई सारे माउंटेनियंस ने भी अलग अलग वक्त में यटी को देखने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में यटी का अस्तित्व है? अगर हाँ, तो उनका ठिकाना कहाँ है? अगर वो हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं तो हर तरफ बर्फ से घिरे इलाके में वो जिंदा कैसे रह पाते हैं? आइए आज ही मानव से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिम मानव से जुड़े किस्से तो बहुत है, लेकिन इनके अस्तित्व से जुड़े पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है। जिन लोगों ने यटी को देखने का दावा किया है, उनका भी यही कहना था कि अचानक दिखाई देते हैं और पल भर में ही कहीं गायब हो जाते हैं, बर्फ में कहीं अचानक से गुम हो जाते हैं। अगर हिम मानव है तो वो कितना रहस्यमयी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल और तिब्बत के दुर्गम और निर्जन बर्फीले हिमालय क्षेत्रों में सैकड़ों सालों से लोग इन्हें देखने का दावा करते आ रहे हैं। बावजूद इसके हिम मानव इंसान की पहुंच से दूर है। वैसे आपने यटी के या हिम मानव के पैरों के निशान देखे हो या नहीं, लेकिन आप हिम मानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसे देखे तो पहचान भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सी हॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरियल्स में हमें यटी के किरदार देखने को मिले हैं। किसी कहानियों का किरदार ये यटी एक हट्टा कट्टा और लंबे बालों वाला जीव माना जाता है, जो विशालकाय बंदरों और भालुओं के साथ साथ कुछ कुछ इंसानों से मिलता जुलता है। इसके बड़े बड़े पैर से लेकर बड़े बड़े डरावने दांत होने तक की कल्पना की जाती रही है। कहा जाता है कि इनकी लंबाई 7 से 9 फीट तक की होती है और इनका वजन 200 से 600 किलो तक होता है। माना जाता है कि यटी हमेशा हिमालय की बर्फ से ढकी इलाकों में ही घूमते हैं। दावा तक तो यहाँ तक की है कि ये रहस्यमय जीव इंसानों की तरह ही अपने 2 पैरों पे चलते हैं। इसे रात के समय शिकार करना पसंद है और दिन के वक्त ये सोते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये दिन के उजाले में भी इंसानों को दिख जाते हैं। हो सकता है कि इंसानों की पहुंच से दूर पहाड़ी बर्फीले इलाकों में अपने सैकड़ों की तादाद में रहते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत कम हो और ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए इंसानों से दूर बर्फीली पहाड़ी इलाकों में छिप कर रहने में माहिर हो गए हों। फिलहाल दोस्तों, हम तो यही कह सकते हैं कि इन सभी तमाम तरह के काव्यास्यों से पर्दा तभी हट पाएगा जब इंसान ही मानव तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने तजुर्बों के आधार पर बनाकर यटी की हकीकत को सही साबित करने से लेकर जुटलाने तक की कई कोशिश हुई है, जिसको अपने अपने सोच के हिसाब से लोगों ने सही और गलत भी माना है। हिम मानव के बारे में दुनिया को पहली बार तब पता चला जब साल 1832 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक पर्वतारोही ने यटी के बारे में जानकारी दी। उस जर्नल में ये कहा गया कि उत्तरी नेपाल में ट्रेनिंग के दौरान उसने ये कहा कि उसने एक ऐसा प्राणी को देखा जो इंसान की तरह 2 पैरों पे चल रहा था। उसके शरीर पर घने घने बाल थे। उसे देखते ही वो लोकल गाइड इतना डर गया कि वो मौके से तुरंत ही भाग निकला। इसके बाद साल 1879 में एक बार फिर से हिमालय की ऊपरी इलाके पर पर्वतारोहियों ने बर्फ में किसी ऐसे जीव की फुटप्रिंट देखे जो इंसानों की तुलना में काफ़ी बड़े थे।
20वीं सदी के इतिहास में भी तभी यटी के ज़्यादा मामले सामने आने लगे जब पश्चिम देशों के इलाकों में चढ़ने की कोशिश शुरू की गई। 1925 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के एक फोटोग्राफर ने करीब 15,000 फीट ऊंचाई वाले छेबू ग्लेशियर के पास एक विचित्र आकृति वाले प्राणी को देखने की बात कही। उस फोटोग्राफर ने बताया कि उसने उस प्राणी के 200 से 250 गज की दूरी से करीब 1 मिनट तक देखा, जिसकी आकृति इंसानों जैसी थी। वो सीधा खड़े होकर चल रहा था और बीच बीच में झाड़ियों के पास रुककर पत्ते खींच रहा था। उसने ये भी बताया था कि वो बर्फ में काला दिख रहा था। इसके बाद साल 1938 में यटी के बारे में फिर चर्चा हुई जब कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल के एक क्यूरेटर, जो कि एक कैप्टन थे, उसने हिमालय की चढ़ाई के दौरान यटी को देखने का दावा किया और उससे एक मददगार जीव बताकर सनसनी फैला दी। कैप्टन के मुताबिक बर्फीली पहाड़ियों पर पैर फिसलने से वो घायल हो गए थे और फिर 9 फीट लंबे दिखने वाले एक विशालकाय जीव ने उसे मौत के मुंह से बचाया था। साल 1942 में साइबेरिया के जेल से भागने वाले कुछ कैदियों ने भी विशाल बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी को देखने का दावा किया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यटी या हिम-मानव को लेकर पहली बार ठोस सबूत तब मिला जब 1951 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे एक पर्वतारोही ने 19,685 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बने एक फुटप्रिंट की तस्वीर ली, जिस पर स्टडी आज भी जारी है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये फोटो यटी की असल में होने की बेहतरीन सबूत है, लेकिन कुछ लोग इसे किसी दूसरे जीव की निशान मानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 1953 में सर एडमंड हिलेरी और टेंजी नॉर्गे ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखने की बात की। इसका नतीजा ये हुआ कि 1960 में एडम हिलेरी के अगुवाई में यटी से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए हिमालय क्षेत्र की यात्रा की गई। इंफ्रारेड फोटोग्राफ की मदद भी ली गई, लेकिन 10 महीने तक उन इलाकों की खड़ी छानने के बाद भी इस टीम को यटी से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बाद वो इस दौर का इतना बड़ा योद्धा बन गया कि नेपाल की सरकार ने यटी को खोजने के लिए बाकायदा लाइसेंस भी जारी किया। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, यटी मिला ही नहीं। कुछ सालों की शांति के बाद साल 1970 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने दावा किया कि अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने के दौरान उसने एक विचित्र प्राणी को देखा। रात के समय अपने कैंप के पास उसने चिल्लाने की अजीब आवाज़ सुनी। उस पर्वतारोही का कहना था कि उसके गाइड ने बताया कि आवाज़ यटी की है। सुबह उस कैंप के करीब इंसानों जैसे फुटप्रिंट भी नजर आए, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों। हाल की समय की बात करें तो 1988 में एक अमेरिकी ने एवरेस्ट से चीन की तरफ उतरते समय यटी के एक जोड़े को देखने का दावा किया। उसके मुताबिक दोनों जन सीधे होकर चल रहे थे। साल 2008 में हालार के पहाड़ियों में भी यटी को देखने जाने का दावा किया गया। लोगों को लगता है कि इंसान की नस में कोई जीव है जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर छिप कर रहता है, और दिक्कत यही है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं दिखते हैं। अगर हमारे नस्ल के कोई जीव है भी तो वो किसी को दिखते क्यों नहीं है। अगर मान भी ले कि कुछ लोगों ने इसे देखा है, तब भी हिम-मानव और यटी के होने के पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए, और शायद तब तक सबूत मिलेंगे भी नहीं जब तक कि यटी तक इंसानों की पहुंच ना हो जाए। दोस्तों, यटी के अस्तित्व पे होने या ना होने आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।